को होश आया तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसने मैचिंग शर्ट और पैजामा भी पहना हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खुद को निहारने के बाद वो कल रात के बारे में सोचने लगी। मैं यहाँ आई कैसे? ये कपड़े किसने पहनाए मुझे? इतना तो मुझे पता है कि मैं खुद से वापस आने की हालत में नहीं थी। मोहिनी वापस आने की पहेली को सुलझा नहीं पा रही थी। उसका इस तरह वापस आकर कपड़े पहनकर बिस्तर में होना उसके समझ से परे था। बहुत कोशिश के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया तब उसने खुद से कहा, जो भी मुझे वापस लेकर आया था, मैं उसका जितना भी शुक्रिया करूं कम है। अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाया होता तो मैं वहीं बिन कपड़ों के पड़ी होती। इन सब ख्यालों के बीच उसे इस बात की निराशा हो रही थी कि वो अपने भेड़िए का चेहरा नहीं देख पाई थी। अपने भेड़िए को देखने के ख्याल ने वापस से उसके पूरे शरीर में ऊर्जा भर दी थी। वो एक लंबी सांस लेते हुए बोली, हेलो हेलो। मोहिनी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ी देर निराश हुई, लेकिन वो अपने भेड़िए को अपने मन में महसूस कर पा रही थी। उसे ऐसा लगा शायद वो सो रही थी। शायद पिछली रात की वजह से वो भी थक गई थी। उसे इस बात की तसल्ली हुई कि अभी नहीं, बाद में ही सही, वो अपने भेड़िए से बात जरूर कर पाएगी। उसे अपने शरीर में अकड़न और दर्द महसूस हो रहा था। इस हाल में मैं अब दोबारा रूप धारण करने का सोच भी नहीं सकती। मोहिनी को आराम और रिकवरी की सख्त जरूरत थी, इसीलिए उसने अपनी भेड़िया को उठाने का ख्याल अपने दिमाग से हटा दिया। उसकी नजर अपने रूम में चंदा देवी की फोटो पर गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं भले ही अपने भेड़िए का चेहरा नहीं देख पाई, बात भी नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और रही बात अभय की, तो मैं उसके सामने हाथ जोड़कर भीख नहीं मांगने वाली कि वो मेरी जिंदगी में आ जाए। कल मोहिनी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से वो अभय से नफरत करने लगी थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब वो अभय के लिए बिल्कुल ही नहीं रोएगी। मोहिनी ने अपना सर झुकाकर प्रणाम किया और अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहीं उसके पैरों में लगा खून पूरी तरह से सूख चुका था। ये खून कल रात कांटे चुभने की वजह से निकला था। वहीं उसके बालों में कुछ पत्ते भी अटके थे। ड्रेसिंग टेबल में खुद को देखकर मोहिनी हैरान हो गई थी। मेरी हालत बिल्कुल बिजूका जैसी हो गई है। मैं ऐसे बाहर जा ही नहीं सकती। दर्द और कमजोरी के साथ वो शावर लेने चली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शरीर को घसीट कर ले जा रही थी। शावर चालू करके वो जमीन पर लेट गई। ऊपर शावर से आते हल्के गर्म पानी और नीचे से ठंडे टाइल्स ने उसके शरीर को आराम पहुंचाना शुरू कर दिया था। तकरीबन 10 मिनट तक वो इसी तरह से लेटी रही। उसने जब अपना साबुन उठाया तो एहसास हुआ कि उसके अंदर भेड़िए के सेंसेस एक्टिव हो गए थे। इससे पहले उसे इतनी खुशबू अपने साबुन से कभी नहीं आई थी। वो अपना आंख बंद करके इस ताकत को महसूस करने लगी। थोड़ी देर बाद वो शावर से निकली और जल्दी से तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आई। नीचे आते ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी जहां सभी लोग बैठे थे। साथ ही साथ उस तक वो खुशबू भी आ रही थी जो सिर्फ अभय से आ सकती थी। उसके मम्मी पापा के साथ साथ कामिनी, अभय और उसके पापा रामाधीर भी बैठे थे। मोहिनी जब टेबल के पास से गुजरी तो किसी ने उसकी तरफ ध्यान या बेचारगी की नजर से नहीं देखा, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि किसी को भी कल रात के बारे में मालूम नहीं था। वो सभी के साथ वहां बैठ गई। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। मोहिनी इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसने अभय की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अभय। मोहिनी ने अभय को वैसे ही विश किया जैसे वो हर दिन करती थी, लेकिन मोहिनी ने कामिनी को छोड़कर सबको गुड मॉर्निंग विश किया था।
कामिनी को ये बात बहुत खटक रही थी। तभी विनीता ने कहा, बेटा, कल रात हम लोगों ने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं जानती हूँ, कल मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी, इसीलिए मैं अकेले रहना चाहती थी। ऐसा था तो तुम्हें बताना चाहिए था, हम तुम्हारे साथ आ सकते थे। इट्स ओके। मोहिनी ने अपने पूरी प्लेट में इतना खाना भर लिया था जैसे वो कई दिनों से भूखी हो। तभी उसके पापा ने पूछा, कल सब ठीक से हो गया था ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, सब अच्छे से हुआ। मोहिनी इतना बोलकर खाना खाने में मग्न हो गई। रामाधीर जो सारी बातें सुन रहे थे, उन्होंने मोहिनी से पूछा, और तुम्हारी भेड़िया वो ठीक है? तुमने उसे देखा? रामाधीर की आवाज सुनते ही मोहिनी समझ गई थी कि वो इन सवालों से अपना पीछा नहीं छुड़वा पाएगी। इसीलिए उसने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं, मैं उसे देख पाती, उससे पहले ही मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मोहिनी के ये कहते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बेहोश होकर गिरना आम बात थी, लेकिन कोई कितनी देर बाद जाग रहा है ये बहुत जरूरी होता था। जो जितनी जल्दी जगता था उसका भेड़िया उतना ही मजबूत होता था। कुछ लोग कई दिनों तक होश में नहीं आ पाते थे। मोहिनी सिर्फ कुछ घंटों के लिए बेहोश हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि उसकी भेड़िया बहुत मजबूत है। तभी उसके पापा ने पूछा, तो तुम वापस कब आई? मुझे नहीं पता। मुझे जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर में थी। शायद कोई फीमेल पेट्रोल ऑफिसर मुझे लेकर आई। मोहिनी ने असलियत छुपाने की पूरी कोशिश की। इस पूरे इलाके में रात को पेट्रोलिंग के लिए कई मेल और फीमेल अफसर निकलते थे। इस तरह उनका घर वापस लेकर आना आम बात थी। मोहिनी बस उम्मीद कर रही थी कि कोई फीमेल अफसर ही उसे लेकर आई हो। उसका बिना कपड़ों के इस तरह मिलना इस समुदाय के लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। तभी कामिनी ने अचानक से पूछा, और तुम्हारा लाइफ पार्टनर? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली मैं उससे। मोहिनी ने कामिनी की तरफ बिना देखे कहा और उसकी नजर अभय पर गई। अभय उसे घूरे जा रहा था। कोई बात नहीं, अभी तो एक ही दिन हुआ है, बहुत जल्द वो तुम्हें मिल जाएगा। मोहिनी जो कर रही थी शायद अभय भी यही चाहता था। सभी लोगों ने कामिनी की बात में हामी भर दी। ऐसा कई बार होता था कि 20वें बर्थडे पर कुछ लोग अपने पार्टनर से नहीं मिल पाते थे। उन्हें कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ जाता था। मोहिनी को कामिनी की बात से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब एक मिनट भी यहाँ बैठना नहीं चाहती थी। वो अपने चेयर से उठी। तभी उसके पापा ने उससे पूछा, अच्छा तो आज फिर दौड़ने चले? सुनील बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब मोहिनी के अंदर की भेड़िया जाग जाएगी तब वो लंबे दौड़ के लिए उसके साथ जाएंगे। मोहिनी ने बिना कुछ सोचे सच बोल दिया, नहीं पापा, मेरी भेड़िया अभी तक जागी नहीं है। मोहिनी की बात सुनकर सब लोग चौंक गए थे। सबकी नजरें मोहिनी की तरफ थी। भेड़िया का नहीं जागना कोई आम बात नहीं थी।